तो आज बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जो कुछ साल पहले तक बस एक सपना हुआ करती थी। 5 लाख रुपए के बजट में एक नई गाड़ी। पहले लोग कहते थे अरे 5 लाख में तो बस बातें होती हैं। लेकिन आज मार्केट इतना बदल गया है कि अब सवाल ये नहीं है कि गाड़ी मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। पर असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंटरनेट पर बेस्ट कार अंडर 5 लाख के नाम पर इतने वीडियो हैं, इतनी जानकारी है कि वीडियो खत्म होने तक दिमाग में क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और। इसीलिए हमने ये टॉप 10 कारों की एक पक्की रैंकिंग तैयार की है। और ये सिर्फ हवाई बातों पर नहीं, बल्कि इन 5 ठोस पैमानों पर आधारित है। इंजन कितना भरोसेमंद है, चलाने में कैसी है, आराम और प्रैक्टिकलिटी कितनी है, सर्विस कैसी मिलती है और सबसे जरूरी सेफ्टी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी उल्टी गिनती। और एक बात साफ कर दें, इस लिस्ट में जो गाड़ी 10वें नंबर पर है वो खराब नहीं है, बस ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमें और भी बेहतर और ज्यादा पैसा वसूल ऑप्शन मिलते जाएंगे। तो नंबर 10 पर आती है हम सबकी जानी पहचानी मारुति आल्टो K10। ये वो गाड़ी है जो ज्यादा दिखावा नहीं करती, पर अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। सोचिए, ये भारतीय बाजार की वो स्टूडेंट है जो 25 साल से लगातार पास होती आ रही है। इसमें मिलता है मारुति का भरोसेमंद 1.0 लीटर इंजन, करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज, और रोज के आने जाने के लिए ये एक परफेक्ट नो नॉनसेंस कार है। लिस्ट में 9वें नंबर पर है रेनो क्विड। अब आप कहेंगे कि परफॉर्मेंस के मामले में तो इसका इंजन भी आल्टो K10 जैसा ही है। बिल्कुल सही, लेकिन क्विड कुछ ऐसी जगहों पर बाजी मार जाती है जो इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। देखिए, क्विड में आपको 65 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, मतलब एक पूरा बैग एक्स्ट्रा आ सकता है। और तो और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 24 मिलीमीटर ज्यादा है, जिससे ये खराब रास्तों पर ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। इसी वजह से ये एक नॉर्मल हैचबैक नहीं बल्कि एक मिनी SUV वाली फील देती है। 8वें नंबर पर आती है मारुति एस्प्रेसो। ये गाड़ी खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें गांव देहात की सड़कों या उबड़-खाबड़ रास्तों पर ज्यादा चलना होता है। इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ऊंची सीटिंग पोजीशन एक कमाल का कॉन्फिडेंस देती है। और इंजन वही ऑल्टो वाला भरोसेमंद साथी, तो परफॉर्मेंस की कोई चिंता ही नहीं। अब 7वें नंबर पर है एक ऐसी कार जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मारुति सेलेरियो। ये ज्यादा हल्ला नहीं मचाती, लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से करती है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये एक शानदार पैकेज है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सबसे बड़ी जरूरत है फ्यूल इकोनॉमी। और फ्यूल इकोनॉमी क्यों? क्योंकि सेलेरियो देती है लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर का जबरदस्त माइलेज। जी हाँ, ये मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है। जो लोग रोज ज्यादा ड्राइव करते हैं उनके लिए ये जेब पर बहुत हल्की पड़ती है। रैंक 6 पर है एक बहुत ही यूनिक गाड़ी, रेनो ट्राइबर। जरा सोच कर देखिए, 4 मीटर से भी छोटी गाड़ी और उसमें 6 लोगों के बैठने की जगह। ये भारत की अकेली ऐसी सब 4 मीटर कार है जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। शहर में रहने वाले परिवारों के लिए ये एक वरदान जैसी है। लेकिन ट्राइबर का कमाल सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सेफ्टी। ग्लोबल NCAP से इसे मिली है पूरे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। इस प्राइस रेंज में ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है और यही इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। चलिए अब हम लिस्ट के टॉप हाफ में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला और भी तगड़ा हो जाता है। ये वो गाड़ियां हैं जो लगभग हर मामले में एक कंप्लीट पैकेज ऑफर करती हैं। और रैंक 5 पर है वैगनार। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये तो भारतीय परिवारों का एक परमानेंट सदस्य बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्पेस। बेमिसाल कैबिन स्पेस, शानदार हेडरूम और 341 लीटर का बहुत बड़ा बूट। प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये अपनी क्लास की रानी हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 पर मौजूद टाटा टियागो की। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टाइल, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और एक मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए। टियागो देखने में तो अच्छी है ही, पर चलाने में भी सॉलिड फील होती है। और हाँ, सेफ्टी तो टाटा की पहचान है। तो टियागो को क्या चीज खास बनाती है? पहली बात, इसका 1200 सीसी का पावरफुल 3 सिलेंडर इंजन जो 84 bhp की ताकत देता है। जहां ज्यादातर गाड़ियां 1000 सीसी पर हैं, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात, इसकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो इसे चलाते वक्त एक मजबूत और भरोसेमंद एहसास देती है। और तीसरे पायदान पर आती है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस।
अगर किसी को एक शांत, स्मूथ और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो नियोस से बेहतर कुछ नहीं। इसकी असली खूबी इसके इंजन में छिपी है, जो इसे भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। नियोस और टियागो में सबसे बड़ा फर्क यही है। नियोस में है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जबकि टियागो में है 3 सिलेंडर। आसान भाषा में समझें तो जितने ज्यादा सिलेंडर, इंजन उतना ही बैलेंस्ड और शांत होता है। इसीलिए नियोस में वाइब्रेशन और आवाज लगभग ना के बराबर महसूस होती है, जिससे ड्राइव बहुत ज्यादा रिफाइंड और आरामदायक लगती है। और अब हम आ गए हैं फाइनल राउंड में। ये हैं वो 2 गाड़ियां जो 5 लाख के बजट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं इस जंग में जीत किसकी होती है। नंबर 2 पर है एक छुपा रुस्तम मारुति सुजुकी इग्निस। लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक जबरदस्त पैकेज है। इसमें वही पावरफुल और रिफाइंड 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो नायोस में मिलता है, लेकिन ये एक ज्यादा स्टाइलिश बॉडी, प्रैक्टिकल डिजाइन और नेक्सा के प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ आता है। और तो और इस पर अक्सर अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी एक कार है जो एक एसयूवी वाली फील, सबसे ज्यादा स्पेस और एक भरोसेमंद रिफाइंड इंजन, इन तीनों जरूरी चीजों का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है। बस इसी सवाल का जवाब है हमारी नंबर 1 कार। और नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा करती है Hyundai एक्स्टर। ये इस लिस्ट की सबसे मजबूत और सबसे कंप्लीट गाड़ी है। एक्स्टर ने क्या किया? इसने नियोस वाला बेहतरीन इंजन लिया और उसे एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा आकर्षक पैकेज में पेश कर दिया। तो एक्स्टर नंबर 1 क्यों है? क्योंकि ये सब कुछ एक साथ देती है। एक दमदार एसयूवी जैसा लुक, ऊंची और कॉन्फिडेंट सीटिंग पोजीशन, अपनी क्लास में सबसे अच्छा बूट स्पेस, वही बेहतरीन रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन और साथ में Hyundai की टेंशन फ्री सर्विस और ओनरशिप। और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें मिलता है 391 लीटर का विशाल बूट स्पेस। ये आंकड़ा इस सेगमेंट में लगभग सबसे बेस्ट है और यही वो एक चीज है जो कई परिवारों के लिए आखिरी फैसला लेने में मदद करती है। तो ये थी हमारी रिसर्च और डेटा पर आधारित रैंकिंग। लेकिन आखिर में एक सवाल सबसे अहम है कि इन सभी बातों को जानने और समझने के बाद किसी की अपनी जरूरतों के हिसाब से असली चैंपियन कौन सी कार है। तो आज बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जो कुछ साल पहले तक बस एक सपना हुआ करती थी। 5 लाख रुपए के बजट में एक नई गाड़ी। पहले लोग कहते थे, अरे 5 लाख में तो बस बातें होती हैं। लेकिन आज मार्केट इतना बदल गया है कि अब सवाल ये नहीं है कि गाड़ी मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। पर असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंटरनेट पर बेस्ट कार अंडर 5 लाख के नाम पर इतने वीडियो हैं, इतनी जानकारी है कि वीडियो खत्म होने तक दिमाग में क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और। इसीलिए हमने ये टॉप 10 कारों की एक पक्की रैंकिंग तैयार की है और ये सिर्फ हवाई बातों पर नहीं, बल्कि इन 5 ठोस पैमानों पर आधारित है। इंजन कितना भरोसेमंद है, चलाने में कैसी है, आराम और प्रैक्टिकलिटी कितनी है, सर्विस कैसी मिलती है और सबसे जरूरी सेफ्टी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी उल्टी गिनती। और एक बात साफ कर दें, इस लिस्ट में जो गाड़ी 10वें नंबर पर है वो खराब नहीं है, बस ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमें और भी बेहतर और ज्यादा पैसा वसूल ऑप्शन मिलते जाएंगे।